इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। मैंने एक डेटाबेस बनाया एम्प्लॉय डीबी के नाम से और उसके अंदर एक टेबल मौजूद है टीबीएल डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट की आईडी है जो कि प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है और एक डिपार्टमेंट का नाम है एंड इसके अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसका डेटा भी देख लेते हैं। टीबीएल डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल डिपार्टमेंट। तो देखें डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त 5 हमारे पास ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऐड हुए हैं। हम एक और टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय का जिसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा हमने स्टोर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम फ्रंट एंड की तरफ चलेंगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशन सी शार्प के ऊपर आज हम बनाकर एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए डेटाबेस मैनेजमेंट करेंगे, डेटाबेस इंसर्ट करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे। हम अपने टेबल्स पे जाके एक न्यू टेबल बना लेते हैं एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉय के टेबल में जो जो कॉलम मुझे रखना है, मुझे एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो कि इंटीजर होगी डेफिनेटली, और ये जो है प्राइमरी की होगी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें जाके मैंने इसकी आइडेंटिटी भी यस कर दी ताकि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। और एम्प्लॉय नंबर का जो सीड है वो शुरू होगा फॉर एग्जांपल 101 से और इंक्रीमेंट 1 का होगा। तो इसका मतलब है पहली रो 101 होगी, दूसरी फिर 102 होगी, तीसरी फिर 103 होगी, राइट। हमने एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लेना है वारचार 50 करेक्टर, एम्प्लॉय का लास्ट नेम लेना है वारचार 50 करेक्टर, एम्प्लॉय का हमें एनआईसी नंबर लेना है, ओके। और एनआईसी में मैंने वारचार जो है वो 15 करेक्टर रख दिए, ये 20 करेक्टर्स रख दिए। एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, इसको भी हम वारचार ही एक्सेप्ट करेंगे और हमारे यहाँ जो फ़ोन नंबर है उसमें 11 डिजिट होते हैं और एक डैश होता है, तो 12 डिजिट का फ़ोन नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉट नल हो गए, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस हम ले लेते हैं वारचार 50 करेक्टर, ओके। एम्प्लॉय की हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जिसमें हम वारचार 50 करेक्टर रख देते हैं। तो ये सारा हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा इतना काफ़ी है, राइट। अब हम इस टेबल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया हमने, टेबल हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ इसमें कमी है कि एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट की आईडी यहाँ पर एज ए इंटीजर ले लेंगे, राइट। और इसको फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की बनाने के लिए हम देखें राइट क्लिक करेंगे अपने कॉलम पे, रिलेशनशिप पर जाएंगे, ऐड करेंगे रिलेशनशिप और उसमें कॉलम एंड टेबल स्पेसिफिकेशन दे देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राइमरी की जो है वो कौन सा कॉलम होगा। मैंने कहा प्राइमरी की जो कॉलम होगा वो बेसिकली मेरा टीबीएल डिपार्टमेंट में से डीआईडी, और यहाँ फॉरेन की में वो बाइंड होगा हमारी इस डीआईडी पे जो इस वक्त मैंने यहाँ बनाई है। ओके कर दिया आपने, तो ये आपके पास फॉरेन की का रिलेशन। सेव करने टेबल को टीबीएल एम्प्लॉय के नाम से सेव कर लेते हैं, ऑलराइट। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई कि हम ऑलरेडी सेव कर चुके थे। तो इसके अंदर क्या करना होता है आपने कि अगर ये कभी आपको इस तरह का एरर दिखाए तो आप टूल्स में जाके, ऑप्शन में जाके, डिज़ाइनर जाके ये वार्निंग्स जो हैं टेबल इफेक्ट की इसको हटा दें और फिर आप सेव करने तो ये सेव कर देता है, राइट। तो आपने डेटाबेस आपका कंप्लीट हो गया, हमारे पास दोनों टेबल्स बन गए। रिफ्रेश करके टेबल को व्यू कर लेते हैं। ये हमारा टेबल है, इसमें कोई रिकॉर्ड इस वक्त नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है। और डेटाबेस डायग्राम हम बना लेते हैं, डेटाबेस डायग्राम देखने के लिए सिर्फ। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम इसको भी फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, दोनों टेबल हमारे पास मौजूद है। डेटाबेस डायग्राम इज जस्ट फॉर, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह रिलेशन हुआ है, बट एसक्यूएल सर्वर के साथ कुछ करप्शन है तो ये प्रॉब्लम हो रही है। 12, तो हमारे दोनों टेबल हमारे बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं कि किस तरह हम एप्लीकेशन बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ और इस, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट हम लेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज़ डेस्कटॉप पर। और आप इसके ऊपर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ले सकते हैं, विन फॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं हम इसको। इसका नाम हमें रखना है, हमने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको सेव करने के लिए मैंने अपना एक फोल्डर डिसाइड कर लिया ई ड्राइव के अंदर अफनान के अंदर। EMS 4.6.1 डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ हमने एक प्रोजेक्ट जनरेट किया।
ओके, तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन आ गई ईएमएस, और यहाँ पर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म ऐड हुआ है, फॉर्म 1 इसका नाम है। और ये प्रोग्राम की क्लास के अंदर स्टार्टअप पे भी इस फॉर्म का ज़िक्र है कि जब जैसी एप्लीकेशन रन होगी तो मेन के प्रोग्राम में, मेन के फंक्शन के अंदर एप्लीकेशन डॉट रन में फॉर्म 1 कॉल होगा, तो पहला फॉर्म ये है, ठीक है? दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्म। हम इसके अंदर थोड़ा-सा काम करेंगे कि किस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन को चलाया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम डैशबोर्ड बना लेते हैं, ठीक है? इसके ऊपर इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, फॉर्म पे क्लिक करें, F4 दबाएँ तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म पे टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्म 1, तो मैंने कहा इसको डैशबोर्ड, और मैंने कॉलन लगा के लिख दिया EMS, ठीक है? तो ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है? इसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं यहाँ पर बीच में, और उस लेबल पर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो देखें ये लेबल हमारे पास आ गया। अब इस लेबल को हम सेट करते हैं, इसके फॉन्ट पे चलते हैं, ये इसके फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? फॉन्ट इसका ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, और इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास सेट हो गया, राइट? एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। अच्छा, हमारे पास देखिए ऑप्शन ये होते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, ये मेरा लेबल है, ये मेरा फॉर्म है, तो मैंने शिफ्ट दबाकर दोनों को सिलेक्ट किया। अच्छा, तो अलाइनमेंट वैसे ही सेंटर में आ गया, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ आपको अलाइनमेंट कैसे होती है। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बटन लगाना है, तो हम एक बटन लेके यहाँ ड्रैग करते हैं, ये बटन है हमारा। इस बटन पर जो टेक्स्ट है वो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट। इस बटन के क्लिक करने पे हम डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होंगे, ये हमारा बटन आ गया, ठीक है? अब इस बटन को अगर मुझे सेट करना है कि ये इस लेबल के बिल्कुल लेफ्ट पर आ जाए, तो ये देखें दोनों को सिलेक्ट किया मैंने शिफ्ट दबा के और लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो ये देखें बिल्कुल लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है? अगर एम्प्लॉय को इसके हिसाब से सेट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरे पास एक बटन डिपार्टमेंट्स का आ गया। अब इसके अंदर भी वही आप फॉन्ट वगैरह सेट कर लें, कलर वगैरह सेट कर लें, इट्स ऑल इन योर हैंड। आप बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये हमने डिपार्टमेंट्स का जो बटन है थोड़ा सा इसको मज़ीद सेट कर दिया, ठीक है? इधर कर देते हैं, राइट? तो ये हमारा एक बटन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट्स का वर्क इसके अंदर खुल जाएगा, ठीक है? मुझे एक और इस बटन का जो नाम है वो हमने रख दिया BTN डिपार्ट, ठीक है? इसी बटन को कॉपी बनाना है तो अल्टर दबा कंट्रोल दबा के आप ड्रैग कर दें इसको, तो ये देखिए दूसरा बटन आ गया हमारे पास, ठीक है? एक और कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे, ये बटन आ गया। इस तरह से बटन्स तीनों आ गए। अब इन तीनों बटन के दरमियान हम अलाइनमेंट कर सकते हैं कि तीनों बटन ऊपर से सेट रहे और उनके दरमियान जो है वो सेम जो है वो हम सेटिंग कर सकते हैं कि ये एक ही अलाइनमेंट पर सेट हो जाए, ठीक है? सेम विद तीनों के दरमियान है। ये तो खैर BTN डिपार्टमेंट था, इस पर आया, इसको हमने कह दिया BTN एम्प्लॉय, ठीक है? और ये तीसरा बटन फिलहाल ऐसे ही है, तो इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल BTN क्लोज। इससे हम एप्लीकेशन को क्लोज कर लेंगे, ठीक है? इसके ऊपर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया एग्जिट, ये एग्जिट के लिए है, ठीक है? ये वाला इसके ऊपर मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, ये बटन एम्प्लॉय के लिए, ठीक है? 3 बटन हमारी एप्लीकेशन में फिलहाल सेट किए गए, राइट? ये डिपार्टमेंट्स का बटन है, और ये हमारे पास एम्प्लॉय का बटन है, और ये हमारे पास एग्जिट का बटन है, ठीक है? तीनों मैंने बटन रख दिए। ये मेरा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। अब करना ये है कि जब हम डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करें तो एक फॉर्म खुल जाए जिसमें डिपार्टमेंट मैनेज हो रहे हो, ठीक है? कैसे काम होगा, आइए हम एक नया फॉर्म ऐड करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड न्यू फॉर्म ऐड कर दें, विंडो फॉर्म या न्यू आइटम करके सर्च कर लें, विंडो फॉर्म ऐड कर रहे हैं। तो विंडो फॉर्म का हमसे नाम पूछेगा, तो मैंने इसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट, ठीक है? ये फॉर्म आ गया हमारा डिपार्टमेंट का, ठीक है? इसके अंदर से हम डिपार्टमेंट ऐड भी करेंगे और इसी में हम दिखाएंगे टोटल डिपार्टमेंट हमारे पास कितने हैं, ठीक है? तो देखिए अब इस बटन पे ये वाला फॉर्म कैसे खुलेगा ये हमने देखना है। इसके यहाँ टेक्स्ट पे जाके मैंने लिख दिया भाई डिपार्टमेंट और EMS हेडिंग डाल दी, ये भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का डिपार्टमेंट वाला एरिया है। फॉर्म 1 पर आया, डिपार्टमेंट वाले बटन पे आके डबल क्लिक किया तो ये इसका कोड खुल गया कि इस बटन क्लिक पे होगा क्या। मैंने कहा भाई डिपार्टमेंट वाली जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट,
और फिर obj.show कर दिया मैंने। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा डिपार्टमेंट वाला फॉर्म नजर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने कहा जी दिस डॉट हाइड, जो मेरा डैशबोर्ड है जिसका नाम फॉर्म 1 है उसको हाइड कर देना, ठीक है। तो वो वाला फॉर्म हाइड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक होगा तो ये फॉर्म नजर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और फॉर्म 1 जो है वो खुद हाइड हो जाएगा, ओके। एग्जिट पे जाकर भी हमने कोड लिख लिया, एग्जिट पे जाके मैंने कहा जी एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये फंक्शन है जो एप्लीकेशन को खत्म कर देता है, तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी इस क्लोज वाले बटन से। इस बटन पे भी हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है। इसके कलर वलर आप चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल एग्जिट का जो हमारा बटन है, अगर हम चाहें तो हम इसका जो बैक कलर है वो हम फॉर एग्जाम्पल रेड कर देते हैं, रेड कलर का कर दिया। इसका जो फॉर कलर है जिसको हम टेक्स्ट कलर भी कहते हैं, इसको जो है हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फॉर्म के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आप अपने थीम के हिसाब से इसको सेट कर लें, इसमें बैकग्राउंड इमेज भी लग सकती है, XYZ जो भी आप करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ तो पिक्चर बॉक्स लगा दें, ये पिक्चर बॉक्स है, ठीक है, पिक्चर बॉक्स है। अब इसमें जो पिक्चर है वो हमारे पास, इसका साइज मोड हम कर सकते हैं, स्ट्रेच मोड, सेंटर इमेज कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें पिक्चर हमारे पास इस वक्त नहीं है, हम चूज इमेज करते हैं तो हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है। हम इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्चर कहीं से भी उठा के। तो हम एक पिक्चर मैं निकाल लेता हूँ ऑनलाइन, एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ, एम्प्लॉय इमेज। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक्चर अपनी रख दी है और मैं उसको अब ऐड करता हूँ। यहाँ पर देखें इंपोर्ट करेंगे, हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए इमेज आ गई, इसको ओके किया हमने, तो इमेज यहाँ पर हमारे पास सेंटर इमेज के तौर पे आ गई। अगर हम इसको स्ट्रेच इमेज कर देंगे तो जितना बड़ा बॉक्स होगा उसके साथ सेट हो जाएगी। अगर हम इसको नॉर्मल इमेज करेंगे तो जो रियल साइज होगा इमेज का वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका मोड जो है हम वो स्ट्रेच इमेज कर देते हैं ताकि इस बॉक्स के हिसाब से इमेज अपने आप को एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास पिक्चर भी लग गई। तो ये पिक्चर आ रही होगी, इसका कोई बॉर्डर नहीं होगा, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, वैसे इसका कोई बॉर्डर नहीं होगा, ठीक। तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ लगा दें और ये जो तीनों है इनको हम नीचे कर लें, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बहरहाल ये तो हमारा वैसे ही सिस्टम बन गया और हम कर सकते हैं मजीद के भी, हम इन सब चीज़ों को इधर करें, थोड़ा सा इमेज को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा सा हमारा फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिपार्टमेंट्स पे थे, हम डिपार्टमेंट वाले फॉर्म के ऊपर आ गए, ये डिपार्टमेंट का फॉर्म है। अब देखें डिपार्टमेंट के टेबल में जो हमने काम किया हुआ है उसके अंदर हमें जब इंसर्ट करेंगे डेटा तो हमें सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम भेजना है। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का डेटा इंसर्ट करने के लिए एक जगह बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए एक अदर टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, एक अदर हमें चाहिए बटन जिसके क्लिक करने में हम सेव करेंगे, और एक हमें लेबल चाहिए जिसपे लिखा हो कि ये है क्या, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर अब लेबल लिया, मैंने लेबल में लिख दिया एम्प्लॉय सॉरी डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी। लेवल में डिपार्टमेंट नेम लिख दिया मैंने, ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, उस पर डबल क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया और ये मेरा बटन आ गया। बटन पे मैंने लिख दिया सेव, ठीक है। बटन दबाएंगे तो जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ होगा वो सेव हो जाएगा जाकर हमारे टेबल में, वो हम कोड लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें कंटेनर ले लेते हैं ग्रुप बॉक्स का। देखिए अभी ये ग्रुप बॉक्स का कंटेनर लगाएंगे तो ये ऐसे इस पे एक हेडिंग आ जाएगी, वालेकुम सलाम। ग्रुप बॉक्स में हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल एड न्यू डिपार्टमेंट, ये हमें हेडिंग मिल गई कि भाई ये डिपार्टमेंट है, अभी ग्रुप पूरा हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐड न्यू डिपार्टमेंट की जगह हमारी बन गई, ठीक है जी। टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, अब इसको जैसे भी अलाइन करना है आप अलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रख के थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। ये बटन यहाँ लगा दें तो ये भी एक अलाइनमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एड न्यू डिपार्टमेंट की जगह आ गई। अब ये बटन है, इस बटन का नाम रख लेते हैं, मैंने कहा जी BTN सेव, ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख लेते हैं TXT डीनेम, डिपार्टमेंट का नाम। और इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो बटन का एक्शन आ जाएगा। अब हम उस डेटाबेस पे यहाँ कनेक्ट कैसे करेंगे और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे ताकि फिर हम एप्लीकेशन चलाकर देख लें। तो देखिए सबसे पहले जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हमें अपने प्रोजेक्ट में जाकर राइट क्लिक करके
ऐड करना पड़ता है एक आइटम, ठीक है, न्यू आइटम, और वो आइटम हम डेटा में जाकर AD.NET डेटा मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क फ्रॉम डेटाबेस डिजाइनर, ठीक है, डेटाबेस पहले से बना हुआ आप ये एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर से इसको बना लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कनेक्शन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉय डीबी का कनेक्शन मौजूद है क्योंकि यही डेटाबेस है हमारा, ठीक है। अगर कुछ और हो तो आप न्यू कनेक्शन करके आप अपना डेटाबेस पूरा सर्वर का नाम दें, ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल सर्वर पे ले जाएं, ठीक है। फिर यूजर ने पासवर्ड देके यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर दें, वही आपके पास स्ट्रिंग बनकर आ जाएगी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे पास, ओके, यही हम यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है डेटाबेस का 1 2 3 4 दिया हमने, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग वही वाली हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, यस करके नेक्स्ट किया हमने। एंटिटी फ्रेमवर्क 6 यूज होगा, नेक्स्ट किया हमने। अब हमसे पूछेगा भाई कि कौन कौन सी चीज़ें मॉडल में शामिल करनी है आपने, तो मैंने डेटाबेस के दोनों टेबल, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। सिस्टम डायग्राम मैंने नहीं लिया क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का टेबल लेके मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो एम्प्लॉय डीबी के नाम से हमारे पास डेटाबेस ऐड हो गया होगा, कॉन्टेक्स्ट की क्लास में भी आपको दिखाया था। थैंक यू हो गया। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास जो है डेटाबेस की डायग्राम जो होती है, इसको हम EDMX भी कहते हैं, एंटिटी डेटा मॉडल। EDMX की डायग्राम हमारे पास आ गई कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का टेबल आपस में बाइंड भी है, ठीक है, फैमिली की फॉरेन की का रिलेशन भी है, और ये कंप्लीट हमारा डेटाबेस इतना ही है इसका, ठीक है। अभी हम बटन के ऊपर हमने जाकर सेव करना है डेटा, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो हमारे पास है एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, हम इसका डीबी करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस डेटाबेस में .tbl डिपार्टमेंट के अंदर हमें ऐड करना है, मतलब इंसर्ट करना है। अभी क्या मांग रहा है, कह रहा है tbl डिपार्टमेंट की एंटिटी चाहिए, तो डेफिनेटली हम पहले tbl डिपार्टमेंट की एक एंटिटी बनाएंगे। tbl डिपार्टमेंट, मैंने DEP करके इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट। अब DEP में डॉट जो डिपार्टमेंट आईडी है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट हम भेजेंगे नहीं, हम डिपार्टमेंट का नाम भेजेंगे, और इक्वल टू करके हम उसकी वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, txt डिपार्टमेंट नेम डॉट टेक्स्ट, जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ होगा वो इस डी नेम में चला जाएगा, राइट। अच्छा, ये हमारे पास टीबीएल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे DEP को, तो ये डेटाबेस में एक रॉ हमारी इंसर्ट होगी। लेकिन फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि ये जो रॉ है ये भी ORM का हिस्सा है, ठीक है, ये अभी डेटाबेस में कंफर्म सबमिट नहीं हुई है, तो आप DB जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है डॉट सेव चेंजेस का मेथड कॉल करते हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये इतना सा तरीकेकार था। डेटाबेस को आपने ओपन किया, उसके अंदर आपने ऐड की एक रॉ जो उसी टाइप की थी, डिपार्टमेंट टाइप की, और सेव चेंजेस कर दिया, डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, ठीक है। डेटाबेस में डेटा चला जाएगा हमारे फ्रंट एंड से। आइए एप्लीकेशन को हम चला कर देखते हैं। अब आप देखें, मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो वो हमेशा फॉर्म 1 से चलेगी। क्यों फॉर्म 1 से चलेगी, क्योंकि मेन के मेथड में जो पहला फॉर्म कॉल हुआ है वो फॉर्म 1 है, राइट। देखिए हमारे पास ये फॉर्म 1 हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, वेट अ मिनट, आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अब आपके पास ये नज़र आ रहा होगा फॉर्म 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 1 रेडी हुआ। अब जब हम एग्जिट करते हैं तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है, ठीक है। दोबारा चला लेते हैं। देखिए फॉर्म कहीं भी खुल जाता है, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो फॉर्म किसी भी पोजीशन पे ओपन हो जाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ, F4 दबा के, और फॉर्म की स्टार्ट पोजीशन जो है उसको आप सेट कर दें कि भाई सेंटर स्क्रीन में खुले, तो ये हमेशा आप सेंटर में खुलेगा, ठीक है। देखिए आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो फॉर्म बिल्कुल सेंटर में आएगा स्क्रीन के, ओके। अच्छा, ये हमारा फॉर्म है, देखिए इमेज आ गई, एम्प्लॉय सिस्टम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट एग्जिट के बटन है, एम्प्लॉय के बटन पे कोई काम नहीं हुआ हुआ, डिपार्टमेंट्स के बटन पे हमने क्लिक किया, देखिए ये फॉर्म गायब हो गया और ये वाला फॉर्म नजर आ गया, ठीक है। अब ये भी कहीं भी खुल सकता है क्योंकि इसकी भी कोई सेटिंग हमने नहीं की हुई। बहरहाल डिपार्टमेंट नेम हम लिखते हैं और इंसर्ट करके देखते हैं डेटाबेस के अंदर हमारे पास इस वक्त डिपार्टमेंट्स में जो डेटा है वो 5 है। एडमिशन डिपार्टमेंट तक का डेटा, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है, एडमिन है, फी कलेक्शन और एडमिशन, ठीक है। तो मैं एक और डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, मैंने सेव किया, डेटा सेव हो गया होगा क्योंकि हमने कोई मैसेज नहीं दिखाया हुआ। यहाँ चल के देख लेते हैं कि डेटा सेव हुआ या नहीं।
ये देखें डेटा सेव हो गया स्पोर्ट्स के नाम से। ठीक, परफेक्ट हो गया हमारे पास काम। अच्छा, तो सर इसका क्या हल है कि ये हमें मैसेज भी दे और जो है हमें बताए कि भाई हाँ डेटा सेव हुआ है। तो आइए इस पे काम कर लेते हैं। हम डिपार्टमेंट्स पे गए, हमने कभी जब ये सब हो जाए आपके पास, स्टॉप, जब ये सब हो जाए आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली दिखाएंगे मैसेज बॉक्स की क्लास होती है, डॉट उसके अंदर शो का मेथड होता है। ठीक है, ये आप मेथड लिखेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट है, देखिए 21 बार ओवरलोड हुआ भाई। सी शार्प में हमने ओवरलोडिंग पढ़ी थी, कितनी बार ओवरलोड हुआ, देखिए सब बता रहा है कि एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, तीन आर्गूमेंट। पहला आर्गूमेंट है इसका कि मैसेज क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या लिखना है। तो मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट सेव्ड। ठीक है, ये मैसेज आएगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी है ये। और भी इसके अंदर चीजें और आर्गूमेंट है, कॉमा, अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं इसका कि भाई ऊपर जो स्ट्रिंग है वो क्या लिखा हुआ आएगा, तो उसमें हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा इसके अंदर ऑप्शन होता है कि भाई आप बता दें बटन कितने लगाने, तो आप इसके अंदर मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट और कौन कौन से बटन दिखाने, ओके, कैंसिल, रीट्राई, यस, नो, जो भी बटन दिखाना है ओके का बटन दिखाना। ठीक है जी। चौथा इसके अंदर आर्गुमेंट होता है मैसेज बॉक्स आइकन का, कि आप आइकन कौन सा दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई इन्फॉर्मेशन वाला आइकन हम दिखा देंगे। तो इस तरह से पूरा मैसेज बॉक्स हमारा बन जाएगा। उसके बाद एक काम और करते हैं कि वो जो टी हमारा डी नेम है उसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि वो खाली हो जाए। ठीक है भाई, इसी तरह एक काम और करते हैं कि खाली सबमिट ना हो। तो खाली सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक टेस्टिंग करते हैं कि इफ अगर txt name डॉट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, अगर वो जो हमारा txt नेम है वो इक्वल हो, अगर वो खाली हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो ये वाला काम करना। ठीक है, एरर आ जाए। ठीक है जी, और एल्स में ये हमारा पूरा काम हो जाए। ठीक है, तो ये हम वही इफ एल्स की प्रोग्रामिंग हमने कर दी। अब यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स हम दिखा देते हैं कि भाई अगर वो खाली सबमिट करे कोई, तो उसको मैसेज में दिखाना कि डिपार्टमेंट नेम कैन नॉट बी नल। ठीक है, खाली नहीं हो सकता, और इसको हम लिखा हुआ दिखाएंगे एरर। ठीक है जी। इसी तरह मैसेज बॉक्स का जो बटन होगा उसमें हम दिखाएंगे रीट्राई, यस और नो, या फॉर एग्जाम्पल हम रीट्राई और कैंसिल का बटन दिखाए थे। ठीक है, और आइकन में भी हम दिखाएंगे डॉट एरर वाला। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में देखें यहाँ अलग नजर आएगा आइकन, यहाँ अलग नजर आएगा। खाली सबमिट करेंगे तो ये इफ चल जाएगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। ये सब ओके हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, जब हम डिपार्टमेंट वाला फॉर्म बंद करते हैं तो एप्लीकेशन बंद नहीं होती है। देखो फॉर्म के ही बहुत सारे इवेंट है कि जब हम इसको बंद करें, इस फॉर्म को, डिपार्टमेंट वाले फॉर्म को, तो एप्लीकेशन भी बंद हो जाए। तो इसके इवेंट्स पे चलते हैं हम फॉर्म के, और फॉर्म क्लोजिंग का जो इवेंट है इसके ऊपर जाके हमने लिख दिया एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। जब फॉर्म बंद हो रहा हो उसी वक्त हमारी एप्लीकेशन भी बंद हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन चलाते हैं, जो एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स पे गए और हम खाली सबमिट करना चाह रहे हैं, तो देखो एक एरर आया है, एरर डिपार्टमेंट नेम कैन नॉट बी नल। मैंने कहा ओके, रिट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट का नाम लिखा लोअर स्टाफ और सेव कर दिया। तो देखिए मैसेज आया हमारे पास डिपार्टमेंट सेव। ओके करेंगे, देखो टेक्स्ट बॉक्स भी आधा खाली हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके हो गया, परफेक्ट। हम आप परफेक्टली हमारा फॉर्म चल गया, देखो एप्लीकेशन भी बंद हो गई जैसे फॉर्म बन गया। तो ये डिपार्टमेंट वाला काम तो हमारा सारा का सारा हो गया। ठीक है भाई, डन हो गया। अच्छा, डिपार्टमेंट में ही हम एक काम और कर सकते हैं, या हम एम्प्लॉय की तरफ चले, पहले डिपार्टमेंट में कर लेते हैं कि जितने डिपार्टमेंट हमारे पास हैं वो यहाँ नजर आ रहे हो कि भाई हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट है कितने। ठीक है, तो दिखाने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल हमें चाहिए होगा जिसमें हम डेटा दिखा सकते होंगे वो है डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू है, ये पूरा टेबल हमें दिखा सकता है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ग्रिड व्यू में डेटा सोर्स होती है, आप इसको सोर्स बता दें कहाँ से डेटा उठाना है इसमें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ग्रिड व्यू से भी डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है, तो मैंने ये तीनों चेक तो हटा दिए एडिटिंग वगैरह के, ताकि ये इंसर्ट अपडेट तो ना हो। अब ये कब आपने इसके अंदर डेटा भरना है, जब फॉर्म लोड हो उसी वक्त इस पर डेटा आ रहा है। फॉर्म के ऊपर जाके आप फॉर्म लोड का इवेंट ले सकते हैं ना, फॉर्म के लोड का इवेंट ये रहा। ठीक है, ये डबल क्लिक करके भी आ जाता है, ये आ गया फॉर्म की लोड का इवेंट। कि जब फॉर्म लोड हो तो उसी वक्त जो है वो डेटा इसके अंदर शो हो जाए। अब देखिए डेटा है इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, हम एक ही क्लास के अंदर है, ये हमारी डिपार्टमेंट की क्लास है जिसमें हमारे सारे फंक्शन है। तो क्योंकि अब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ भी बनाना पड़ेगा, यहाँ भी बना हुआ है, तो इसको यहाँ से उठाकर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को
आप क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर दें यहाँ पर, ताकि ये हर जगह एक्सेस हो। तो यहाँ डीबी में भी एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, और मैं यहाँ भी एक्सेस कर लूँगा इसको, ठीक है। अब डेटा हमारे पास आ जाएगा कहाँ, हम लिस्ट भर लेते हैं अपने पास। मैंने लिस्ट ले ली और TBL डिपार्टमेंट के टाइप की लिस्ट है, और नाम मैंने रख लिया DEPT इक्वल टू, और मैंने कहा DB डेटाबेस डॉट TBL डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट। ये हमारे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट हम भर गए, लिस्ट आ गई, ठीक है। अब हम इसको अपने ग्रिड व्यू 1 पे पास करेंगे, ठीक है। तो देखो ग्रिड व्यू जो हमारा है ये रहा ग्रिड व्यू, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, इसका नाम हमने कुछ नहीं रखा, तो मैंने कहा भाई डिपार्टमेंट ग्रिड करके नाम रखें, ठीक है। अब देखो इसके एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर डेटा सोर्स से ना हम ये काम कर देते, तो ये आप यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स करते तो वो सारा काम आपका मैनुअल ही हो जाता, कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। तो अब हम ये काम कोड से करने वाले हैं कि कैसे ये पास होगा, ठीक है। अब ग्रिड व्यू 1 को हमें लिस्ट पास करके देख लेते डायरेक्ट। हमने कहा भाई डिपार्टमेंट ग्रिड डॉट डेटा सोर्स, ठीक है। इसके पास डेटा कहाँ से आएगा, इक्वल टू, हमने कहा भाई हमारी जो डिपार्टमेंट लिस्ट है वही उठा लेना। देखते हैं कि इसको रीड कर पाता है या नहीं। अच्छा, अगर इसने रीड कर लिया तो इट्स ओके कि सारा डेटा इस पर बाइंड हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम इसको एक और तरीका है उसके जरिए करके देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये डिपार्टमेंट लोड पे ये काम कर दिया, ठीक है। ये काम मैंने लोड पे किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह यही काम मैंने कॉपी करके जो लेटेस्ट डेटा है वो जब सारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाए, सेव हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद भी कर दिया, ठीक है। जैसे नया डेटा सेव हो तो ये रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। आज देखते हैं चला कर कि हमारे डिपार्टमेंट पे डेटा लोड हो रहा है या नहीं। डिपार्टमेंट्स पे गए तो देखें, ये देखें डेटा हमारा परफेक्टली लोड हो गया कि ये डेटा हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें देखो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट का नाम है, और एम्प्लॉयज का टेबल भी है क्योंकि ये बाइंड हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसको रोकना है हमने कि ये सारा ना है, बल्कि सिर्फ ये 2 कॉलम है, तो इसको भी अभी सही करते हैं। लेकिन हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि जैसे हम नया इंसर्ट करते हैं तो क्या ऐड हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, ठीक है। सेव किया तो देखिए यहाँ मैसेज आया, और ये देखिए यहाँ लोड भी हो गया दोबारा। क्यों लोड हुआ, क्योंकि वही काम जो हमने फॉर्म लोड पे लिखा था वही काम हमने डेटाबेस में इंसर्ट करने के बाद भी लिख दिया, ठीक। तो परफेक्ट हो गया। लेकिन सर हमें 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हमें फिल्टर करना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलम हम सिलेक्ट करें, ठीक है। वो मैं आपको जब एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इसके अंदर फिल्ट्रेशन वगैरह सारे बताऊंगा, ठीक है। ये डन हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमारी डिपार्टमेंट तक की हो गई, राइट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे और अगली तरफ चलते हैं, एम्प्लॉय की तरफ। एम्प्लॉय कैसे ऐड होगा, तो देखिए एम्प्लॉय का बटन है, इस पर डबल क्लिक किया तो इस पर भी हम फॉर्म ही खोलेंगे जैसे हमने डिपार्टमेंट का फॉर्म खोला था, ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं कि जब डिपार्टमेंट का फॉर्म हम बंद कर रहे हैं, इसका जो क्लोजिंग का इवेंट है हमारे पास ये वाला, इस पर हमने एप्लीकेशन और एग्जिट कर दिया, एप्लीकेशन ही बंद कर दिया, हम इसको बंद नहीं करते। हम इसको कहते हैं कि भाई न्यू जो फॉर्म 1 है उसको शो करवा, ठीक है, ताकि वो फॉर्म 1 को दिखा दे। और दिस डॉट क्लोज, इस वाले फॉर्म को क्लोज कर दो जो हमारा डिपार्टमेंट का फॉर्म है। अब जब हम डिपार्टमेंट को बंद करेंगे तो वो खुद बंद होगा और फॉर्म 1 को दोबारा से दिखा देगा, देखना। देखो डिपार्टमेंट खुला, डिपार्टमेंट बंद किया, दोबारा फॉर्म 1 आना शुरू हो गया। अच्छा, कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा, क्योंकि क्लोजिंग का इवेंट है तो जब जब तक क्लोज हो रहा है वो तब तक ये बार बार दिखा रहा है, इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि देखो बार बार वो खुद भी क्लोज हो रहा है ना। जब क्लोज हो जाए उसके बाद ये काम हो, तो हम एक दूसरा इवेंट लेते हैं इसका डिपार्टमेंट का, इवेंट पे जाके फॉर्म क्लोज्ड का इवेंट, जब क्लोज हो जाए फिर तब ये काम करो, ठीक है। या हम ये भी कर सकते थे कि बस उसको शो करा दो, वो खुद ही क्लोज हो जाता, क्लोज हो ही रहा था ना, ये भी कर सकते हैं। यहाँ भी रख दो, यहाँ भी नहीं, बस एक ही पे काफी है, जब क्लोज हो जाए फिर दिखाओ। डिपार्टमेंट पे गए, यहाँ आ गए, क्लोज किया, ये देखिए यार, ठीक है। वापस इस पे आ गए, डिपार्टमेंट में गए, वो गायब हो गया, ये आ गया।